दोस्तों नमस्कार सभी का। आपके अपने YouTube चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत आपके वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो सेकंड पेपर होता है, विशेषकर सामाजिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका सामाजिक के अंतर्गत जो भूगोल वाला पार्ट है उसमें कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है और कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे 2022 में क्वेश्चन कहाँ से आए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि 2016 और 18 में किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे और किस तरीके के क्वेश्चन वर्तमान एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और सिलेबस कितना बड़ा है और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। अपन सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल केआर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो मैं इस बात की आपको गारंटी या फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अंत तक अगर जुड़े रहेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। अपन बाद में जैसे ही सिलेबस का पूरे का डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद में धीरे धीरे अपन टॉपिक्स वाइज जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं यानी टास्क आधारित टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, पृथ्वी की गतियां आपका जो सिलेबस है इसमें पहला टॉपिक आपका है पृथ्वी की गतियां अक्षांश होते समतल रेखा है। तो यहाँ से प्रत्येक बार कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार इसमें 2 क्वेश्चन आए। 2016 और 18 में दोनों टॉपिकों में से 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन आए। तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से आए इसकी भी अपन बात आगे वीडियो में करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप और सुनामी, ये आपका टॉपिक है, ध्यान रखना। और सुनामी इस बार ऐड किया गया था और यहाँ से इस बार 2 क्वेश्चन आए। कहाँ से आए इसकी अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। वायुमंडल, सूर्यताप, वायुदाब और वर्षा, यहाँ से इस बार 3 क्वेश्चन आए। और महासागर की धाराएं, ज्वार और प्रवाल भीतियां, यहाँ से 3 क्वेश्चन आए। और महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से 1 क्वेश्चन आया। तो कुल मिलाकर बात करें तो आपके 6 टॉपिक या 7 टॉपिक है विश्व भूगोल के अंतर्गत और इनमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये बड़ा पोर्शन है, बहुत आसान पोर्शन है, यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आप अगर हमारा जो नोट्स है केआर एग्जाम वॉरियर की वो भी पढ़ लोगे भूगोल में, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और नोट्स आपको कहाँ से प्राप्त करने हैं वो भी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। और आगे अपन देखते हैं भारत की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और जैव विविधता और कृषि, उद्योग और जनसंख्या, इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप, जलवायु, कृषि, मिट्टी, वनस्पति, उद्योग, खनिज, जनसंख्या, नदियां, झीलें और मरुस्थलीकरण, यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी विश्व भूगोल वाले पार्ट से 10 या 11 क्वेश्चन, भारत वाले पार्ट से 4 क्वेश्चन और राजस्थान भूगोल से 4 क्वेश्चन। भूगोल वाला आपका पार्ट है जो, तो ये पार्ट तो आपके जो प्रथम पेपर में राजस्थान भूगोल है उसके साथ कवर हो जाता है। उसमें एक टॉपिक आपका अलग से रहता है, एक तो खनिज का, एक मरुस्थलीकरण का। तो ये 2 टॉपिक आपको अलग से पढ़ने होते हैं। तो ये इतने अपन बात करें तो टफ टॉपिक नहीं है। अब अपन बात करते हैं 2018 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें कहाँ से क्वेश्चन आए। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी कब आई थी। तो कुल मिलाकर मेरे पास पेपर भी है, तो अपन इस पेपर के माध्यम से भी मैं आपको ऑप्शन भी बताता चलूंगा, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए, आपके एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी। और बहुत सीधा क्वेश्चन था, लगभग हर गाइड के अंतर्गत ये आपके क्वेश्चन मिल रहा था और इसका सही उत्तर था 2004। तो 2004 इसका उत्तर था और लगभग हर गाइड में से मिल रहा था। एक क्वेश्चन था फिर महाद्वीप और महासागर से संबंधित सकोसी सिद्धांत किसने दिया। तो इसको लेकर देखिए, सकोसी सिद्धांत वाले की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में काफी सारे विद्यार्थियों ने अपन बात करें तो आपत्तियां भी लगेंगी, लेकिन अपन देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन देखें तो एक था लिथियन ग्रीन, एक डेली, एक जोली, एक जेफ्रे। तो देखिए, विद्यार्थी ने आपत्तियां लगाई और लिथियन ग्रीन वाला बताया, लेकिन अपन बात है जेफ्रे भी माना है, वो भी सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउटफुल है, लेकिन फाइनल उत्तर कुंजी आने के बाद अपन को पता चल जाएगा इसका उत्तर क्या माना जाता है या फिर इसको डिलीट किया जाता है। संभावना तो यही है, या तो लिथियन ग्रीन माना जाएगा या फिर इसको डिलीट किया जाएगा, क्योंकि ताकि सकोसा से संबंधित सिद्धांत चारों ने दिए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट किया जा रहा था। लेकिन ये आपका क्वेश्चन है, मैं बात करूं हिंद महासागर में कुख्यात वाला,
ये तो आपका सुनामी में से आया था इस टॉपिक से, और जितने भी टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे आपके, इस बात का आपको ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन इंग्लिश के आपको बेसिक ही पढ़ना है। दूसरा अपन बात करें महाद्वीप और महासागर संबंधित सबको से जानने वाला, तो यह क्वेश्चन अपन बात करें तो इस टॉपिक से उठाया गया था। आगे बात करें अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये आप सभी को पता है 100 मंडल में घटित होती हैं, और ये क्वेश्चन आपका वायुमंडल में से उठाया गया था कुल मिलाकर। और एक था शिरा को स्थानीय पौधे पाई जाती है, और इसका सही उत्तर इटली था। और ये क्वेश्चन अपन बात करें तो ये भी आपके यानी वायुदाब और पौने वायु से उठाया गया था। और आगे बात करें एक क्वेश्चन था प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को क्या कहा जाता है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रकाश मंडल ठंडे और इसको सौर कलम कहा जाता है, यह भी बेसिक क्वेश्चन था। आगे बात करें एक क्वेश्चन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से था, और जिसमें आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक जो असत्ता से संबंधित जो आपके क्वेश्चन आता है हर बार यहाँ से आता है, जैसे कॉर्नर असमानता, मोह असत्ता, रेपेटी असत्ता, गुटेनबर्ग असत्ता, तो इसको लेकर था ये क्वेश्चन। इसमें मैं आपको कौन सा युग्म गलत बता रहा था, लेकिन इसमें एक युग्म ही सही है, बाकी सभी गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, तो आपको इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक क्वेश्चन आता है, भूकंप में से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था। आगे बात करें ये हो गया। आगे बात करें प्रवाल भित्ति के विकास में कौन सा कथन सही है, यानी प्रवाल भित्ति इस बार जोड़ा गया तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना थी। और इसमें अगर हम बात करें तो आपको प्रवाल भित्ति से समझे लगभग 7 से 8 लाइन ही है, वही आपको रट लेनी है। और इसमें अपन देखें तो 20 से 30 डिग्री से तापमान में पनपते हैं, ये कथन सत्य है, बाकी सभी असत्य थे। बाकी ये कथन थे इसमें अधिक तलछट की आवश्यकता होती है, तो अधिक नहीं होती है। ये लवण विहीन स्वच्छ जल में डूब जाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसको मध्यम जल चाहिए। और ये अधिक जल वाले समुद्री जल को पसंद करते हैं, ये भी गलत था। तो कुल मिलाकर एक ही सही था। आगे एक क्वेश्चन था युति और वियुति से संबंधित, तो ये पृथ्वी की गतियों से क्वेश्चन था, यह जो युति और वियुति वाला था। तो और इसमें हम बताना था शब्दावली किस उल्लेखित है, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की सरलरेखा में। बहुत आसान क्वेश्चन। अपन बात करें मेरे साथ जो क्लास 11 की है या 12 की एक आपकी पुस्तक है, उसमें से आपके ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते थे, इसलिए बड़ी कोई पोथी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। और कुल मिलाकर ये हो गई। अब बात कर रहे हैं भारत वाले क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आए थे कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए दक्षिण भारत का महाराष्ट्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था, सभी को पता है। और एक क्वेश्चन था भारत में कौन सी मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और रह गया है विश्व वाले में था कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण सही है, यानी महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन आपका आया था। तो महासागरीय धाराओं वाला क्वेश्चन से हर बार आता है, इस बार भी आया था। और इसमें था लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील, फॉकलैंड वगैरह ये था। आगे अपन बात करें क्वेश्चन की, तो भारत वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे था भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था और रटा रटाया क्वेश्चन, यानी 1972 में। और ये क्वेश्चन आपके भारत वाला क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन था भारतीय जनसंख्या से संबंधित और राजस्थान जनसंख्या, दोनों से एक एक क्वेश्चन हर बार आता है। और इस बार भी पूछा गया था घनत्व का सही आरोही क्रम बताना था। तो इसमें देखिए आरोही यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना था। और इसमें हो रहा था तो अरुणाचल प्रदेश 1 पे आ रहा था, फिर आ रहा था मिजोरम, फिर आ रहा था सिक्किम, फिर आ रहा नागालैंड। और फिर एक नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन था। तो देखिए नदियों से संबंधित क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ, और इसको हटा देते हैं, क्योंकि हर बार आपके जो क्वेश्चन आते हैं नदियों से संबंधित भी हर बार क्वेश्चन आता है। जब से एग्जाम यानी 2016 हो, 11 का हो, सब में नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, और वही क्वेश्चन आ रहा है, हर बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। थोड़ा बहुत अपन बात करें तो सेंस होता है, जैसे एक था बेतवा नदी, और एक आपका था गोदावरी, एक था पेनार, और एक था छोन, और इनको सम्मिलित करना था। तो इसमें अपन बात करेंगे तो देखिए बेतवा नदी है जो भोपाल से निकलती है, डायरेक्ट भोपाल ही लिखा हुआ था, बाकी कोई विस्तार नहीं था इसमें। और गोदावरी की बात करें तो ये त्र्यंबक से निकलती है। और पेनार जो नदी है, पेनार नदी इसमें अमरकंटक से निकलती है, सॉरी इसमें आपके सोन है जो अमरकंटक से निकलती है। और
पहला जो नदी है आपके नंदी दुर्ग पहाड़ी से होती है। इसमें अगर आपको एक सोन नदी या फिर गोदावरी किसी का भी आपको पता था तो भी क्वेश्चन सही हो रहा था, क्योंकि सम्मिलित कर रहा था, सम्मिलित में सीधे ही पकड़ में आ रहा था गोदावरी वाला। इस तरीके से ही ऑप्शन दिए गए थे। एक क्वेश्चन था, अपन बात करें जो मरुस्थलीकरण से जो आपका ये सिलेबस में मरुस्थलीकरण इस बार जोड़ा गया था, इससे संबंधित क्वेश्चन था। इसमें यह था कि सन 1992 में समुद्री पहाड़ी आर्थिक सहयोग यानी OECF जापान द्वारा अरावली वृक्षारोपण का उद्देश्य क्या है। तो इसमें चारों क्वेश्चन ऑप्शन सही माना गया, यानी अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण करना और जल संसाधन का संरक्षण, भूमि का कटाव और अवैध खनन रोकना, उपयोग सभी सही है। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है। काफी सारे विद्यार्थी इसमें उन्हें आपत्ति लगाई थी, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज होना है हमें, क्योंकि इसमें अपन देखें 3 नंबर भूमि का कटाव रोकना, ये तो उद्देश्य था ही, और बाद में इसमें लिखा तथा अवैध खनन, तो एक के सही आ रहा है तो अवैध खनन वाला भी साथ में ऐड हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सभी सही थे। तो ये अरावली इस बार जोड़ा गया, तो इस बार भी इन्होंने अपन बात करें तो कुल मिलाकर आपके सिलेबस में दे दिया। एक बार राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है। तो नागपाड़ उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं थी, बाकी बेराट सिरावर बिलारी थी, क्यों नागपाड़ आपको पता है अजमेर में है और मध्य अरावली में है। तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से और बच गए और कौन से अपन देख लेते साथ में, क्योंकि एक आध तो जनसंख्या का क्वेश्चन होगा, तो जनसंख्या के क्वेश्चन हजार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना थी। यहाँ पर देख रहे राजस्थान की जनसंख्या 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात था। तो इसमें अपन बात करें 2 शाखा था। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रेड मान सकते थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया इस बार अलग अलग ऑप्शन दिए, यानी दूरी से ना तो न्यूनतम में था ना अधिकतम में, 20 में से जिलों का दिया, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अपन मान सकते हैं कठिन में। बाकी बात करें तो राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन थे काफी सरल थे। जैसे बात करें भौतिक स्वरूप में आपका एक क्वेश्चन आया, कौन सा, जो अरावली पर्वत वाला था, जिसमें उत्तरी अरावली कौन सी छोटी नहीं। कृषि से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वनस्पति से कोई क्वेश्चन नहीं, उद्योग से कोई क्वेश्चन नहीं, खनिज से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था जरूर, जो आगे होना चाहिए। इसमें अपन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके था जो खनिज समझ रहे, खनिज आपके सिलेबस में है तो हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया था। इसमें मिल नहीं रहा है, लेकिन था क्वेश्चन मैंने देखा था। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें था जो अक्षांश और देशांतर से पूछा गया था, यानी ग्रीनविच और थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है और ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे, तो इस अवधि में थिम्पू में क्या बजेंगे। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन था, आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाना था और बाद में 12 बजे यानी दोपहर का समय बताना था, तो 6 बजे अपराह्न हो रहा था। तो कुल मिलाकर ये था, और एक क्वेश्चन आपके खनिज से था। कुल मिलाकर भूगोल में क्वेश्चन आपके आए थे 19 क्वेश्चन में से आप आराम से 15 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते थे। और सिलेबस की बात करते हैं तो गतियों से आया और संदेशांतर दोनों से आया, आंतरिक संरचना से क्वेश्चन आया, भूकंप से आया नहीं, और भूकंप से हर बार भी नहीं आता। वायुमंडल से आया, सूर्य ताप से भी क्वेश्चन था और वायु दाब से था, वर्षा इस बार जोड़ा गया, यहाँ से नहीं आया। बाकी आप तीनों टॉपिक में से आया, तीनों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। महासागरीय धाराओं से क्वेश्चन था, ज्वार से इस बार नहीं था, अखबार एक आध क्वेश्चन आता है, इस बार नहीं आया क्योंकि इस बार प्रवाल विधि अर्थात यहाँ से आ गया। महाद्वीप और महासागर उत्पत्ति जी क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी था। भौतिक विशेषताओं भारत की, तो भौतिक विशेषताओं में हर बार एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार नहीं आया। जलवायु में कोई क्वेश्चन नहीं था, मिट्टियों से एक क्वेश्चन था, वनस्पति का एक क्वेश्चन था, जैव विविधता का कोई क्वेश्चन नहीं था। और अपन इसमें बात करें तो नदियों से एक क्वेश्चन था, कृषि में कोई क्वेश्चन नहीं, तो उद्योग में भी नहीं, जनसंख्या में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लेना जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए इस बार, हर बार भी वहां से क्वेश्चन आते। राजस्थान भौतिक स्वरूप से एक क्वेश्चन था और जलवायु से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कृषि से कोई क्वेश्चन नहीं था, वनस्पति से भी नहीं था, उद्योग से नहीं था, खनिज से एक क्वेश्चन और एक इसमें जनसंख्या से, और नदियों का क्वेश्चन नहीं था, न झीलों का और मरुस्थलीकरण का एक क्वेश्चन था।
यानी 4 क्वेश्चन ही आने हैं, तो आपको यानी बेसिक पढ़ लोगे तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज अपन ने बात की इसमें जो आपका सेकंड ग्रेड में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का पोर्शन है, वहां से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर बात करें तो आप हमारे नोट्स प्रोसेस कर सकते हैं, और नोट्स पाने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, 88 120 और 57 81 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है आपको। और यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद में आपको बोलना है कि मैं ये नोट्स चाहिए। एसएसटी के नोट्स आपको लेने हैं तो 299 और प्रथम पेपर के 199। और इसमें अगर हम बात करें, मैं आपको बता दूं हमारे पास शिक्षण नीतियों के अलावा संपूर्ण नोट्स उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर आपके 120 नंबरों का मटेरियल है, और इसके मैं आपको 105 क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ। 105 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आ जाएंगे। पढ़ना आपको है, याद आपको करना है। बाकी मैं प्रूफ सहित आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। प्रूफ सहित क्वेश्चन का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़े, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको एक तो इन नोट्सों से सिलेबस समझ में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, कोई कसरा वगैरह है नहीं। बाकी ये नोट्स और एक मैं आपको गाइड बताऊंगा, वो आप पढ़ लेना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।